everyone, welcome to my YouTube channel SRS Creative Learning. I hope you all are doing well. दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। उसका एडवर्टाइज उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त 2023 से एंड उसका एंड डेट है और लास्ट डेट है 15 नवंबर 2023। सो डिफरेंट पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है। क्या क्या पोस्ट है देख लीजिए। म्यूजिक टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर विच इज़ स्पेशल एजुकेशन टीचर, पब्लिसिटी असिस्टेंट, फोटोग्राफर, सर्विजिलेंस वर्कर, laboratory assistant, senior scientific assistant in biology, senior scientific assistant in ballistics, laboratory assistant in photo, laboratory assistant in ballistics, scientific assistant in biology, laboratory assistant in biology, scientific assistant in ballistics। और उसके साथ साथ laboratory assistant in physics, lab assistant grade 4, assistant in OT or CSST, technician of OT or CSST, audiometric assistant, technical assistant, assistant security officer, refractionist, occupational therapist, radiographer, speech therapist, assistant dietitian, फिजियोथेरापिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 3, जूनियर पीए इन इंग्लिश, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पीजीटी इन एग्रीकल्चर, इट्स ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, पीजीटी इन फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग, इट्स ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, पीजीटी ग्राफिक्स इन फॉर मेल कैंडिडेट, पीजीटी संस्कृत, इट्स फॉर बोथ मेल एंड female candidate, EVGC for both male and female candidate, PGT English for both male and female candidates, TGT Computer Science and Homeopathic Compounder। टोटल 40 नंबर्स ऑफ पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ है एंड टोटल पोस्ट है 528। उसके साथ साथ ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप अप्लाई कर सकते हो, अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए लास्ट डेट के लिए वेट ना करके आप जल्दी ही अप्लाई कर लीजिए। और एलिजिबिलिटी के बारे में इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि म्यूजिक टीचर के लिए BA डिग्री विथ म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एक ही तो इन सब में से आपको एक ही तो चाहिए, जैसे कि संगीत और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे पोस्ट के लिए म्यूजिक टीचरों और जो भी पोस्ट है 40 नंबर्स ऑफ पोस्ट है, उसके सब एडवर्टाइजमेंट आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर फेसबुक के पेज में जाके और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि म्यूजिक टीचर या फिर 40 नंबर्स ऑफ पोस्ट है, सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप DSSB साइट पे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत नंबर ऑफ पोस्ट है इसलिए इसे बोलना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप DSSB साइट पे जाके PDF डाउनलोड करके देख सकते हो। तो उसका मैं भी बोल देती हूँ कि कैसे डाउनलोड कर। पहले आपको DSSB.delhi.gov.in को
पहले आपको गूगल क्रोम या फिर ब्राउज़र में DSSP.delhi.gov.in पहले आपको ब्राउज़र या फिर गूगल में DSSP.delhi.gov.in पे वेबसाइट पे जाना है। देन ये जो राइट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में जो 3 ठो बार लाइन है उसमें जाके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जाना है। देन वैकेंसी, देन करेंट वैकेंसीज। उसके बाद आपको ऐसा एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। देन यू हैव टू गो टू द बिलो पेजेस, you have to go to, then you have to scroll the page, then advertisement number 2/23 आपको दिखाई देगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। आई होप यू ऑल गॉट इट। देखिए एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसा ही दिखाई देता होगा। ये टोटल 36 नंबर ऑफ पेजेस का है। पेज नंबर 4 से लेके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आप चेक कर सकते हो। टिल पेज नंबर 21 तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 15 से लेके 21 तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितना भी है वो मेंशन हुआ है। एग्जामिनेशन फ़ी भी देख लीजिए। एग्जामिनेशन फ़ी इज़ ओनली 100 रुपीज़। एंड उसके साथ साथ ये भी दिया गया है, वोमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PWD एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। मीन्स वोमेन कैंडिडेट्स हो या फिर शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब या फिर PWD कैटेगरी के कोई पर्सनस हो या फिर एक्स सर्विसमैन, वो उन्हें एग्जामिनेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। उन्हें छोड़ने के बाद और जितने सारे रहे उन्हें देना पड़ेगा एग्जामिनेशन फ़ी। लेकिन यहाँ पे भी एक मेंशन हुआ है, देख लीजिए। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली और इट्स ऑटोनोमस और लोकल बॉडीज ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are not eligible for fee concession। मीन्स जो भी एक्स सर्विसमैन या फिर सिविल पोस्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या फिर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंडर या फिर ऑटोनोमस और लोकल बॉडीज़ के जो भी पर्सन्स रेगुलर बेसिस में काम कर रहे थे, और देखिए एप्लीकेशन फीस वंस पेड होने के बाद अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वो बैक नहीं होगा, मीन्स रिफंड नहीं होगा। इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हो उससे पहले वेबसाइट में जाके एक बार अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन स्कीम भी देख लीजिए। 1 टायर, कोई कोई पोस्ट के लिए 1 टायर होगा, जैसे कि आपके पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन स्कीम भी देख लीजिए। टीचिंग और टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम 1 टायर होगा जिसमें टोटल MCQs 200
200 MCQs होगा एंड 200 मार्क्स, मीन्स 1 क्वेश्चन कैरी ओनली 1 मार्क्स। और उसके साथ साथ ये भी सेक्शन ए सेक्शन बी में लिखा हुआ है, देख लीजिए। MCQs ऑफ 1 मार्क्स एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये टोटल 20 मार्क्स में आएगा। वैसे ही सेक्शन बी में आपका अब वो भी ऑब्जेक्ट टाइप ही रहेगा, जो कि सब्जेक्ट कॉन्सर्न में 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आएगा और 100 मार्क्स टोटल आपका वहाँ पे मार्क्स भी रहेगा। और देखिए ओनली 1 टायर एग्जामिनेशन रहेगा, मीन्स इसके बाद आपको कोई भी इंटरव्यू या फिर कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ वन टायर एग्जामिनेशन स्कीम है यहाँ पे। और डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि जनरल और EWS के लिए 40% रिजर्वेशन है, OBC ओनली ऑफ दिल्ली 30% रिजर्वेशन है, SC ST और PWD के लिए 30%, एंड एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ द 30% इफ पोस्ट इज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। ओके, नेक्स्ट देखिए DSSB रिजर्व्स इट राइट टू प्रेस्क्राइब ए मिनिमम कट ऑफ मार्क फॉर एनी ऑफ पोस्ट अवेलेबल ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के अवेलेबिलिटी को चेक करने के बाद DSSB कोई भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स प्रेस्क्राइब कर सकती है। एज रिलैक्सेशन भी देख लीजिए। SC ST फॉर ग्रुप बी एंड सी के लिए 5 ईयर्स, OBC फॉर ग्रुप बी एंड सी के लिए 3 ईयर्स, PWD ग्रुप बी एंड सी के लिए 10 ईयर्स। उसी तरह PWD कैटेगरी के SC ST के लिए 15 ईयर्स एंड OBC के लिए 13 ईयर्स, जो भी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में है। लाइकवाइज एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी एंड नॉन गैजेटेड पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विसेज प्लस 3 ईयर्स। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अप टू 5 ईयर्स। अगर SC ST या फिर OBC कैटेगरी के लिए है तो फिर उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्सेशन है। उसके अलावा विडोज़ या फिर डिवोर्स्ड वोमेन या फिर वोमेन जुडिशियली सेपरेटेड देन अप टू 35 ईयर्स तक उन्हें एज रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर SC ST हुए तो फिर उनके लिए 40 ईयर्स तक है। अगर OBC हुए तो फिर 38 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन है। आई होप क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड एज रिलैक्सेशन और अप्लाइंग डेट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो देन गो फॉर इट एंड अप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।